नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए यहाँ पे शांति नगर कॉलोनी में। शांति नगर कॉलोनी में श्री रेस्टोरेंट के ऊपर में न्यू लिव ट्यूटोरियल्स करके है। यहाँ पे पिछले 8-9 साल से यहाँ पे इनका वर्क चल रहा है। कॉमर्स और साइंस के यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस होते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन नाम है यहाँ पे एक तरफा इधर साइड। तो यहाँ के जो डायरेक्टर्स है हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज भारद्वाज सर और निकेश झाड़े सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस होते हैं, कितने साल से उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है और कैसा उनका रिजल्ट है कॉमर्स और साइंस में। तो आइए हम यहाँ से मिलते हैं, सूरज भारद्वाज सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। मेरा नाम सूरज भारद्वाज है। आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यू लिव ट्यूटोरियल। 8 साल पहले 9 साल पहले हमने कोशिश शुरू की थी, जो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओके देन हम यहाँ पर 8, 9, 10 देन 11, 12 कॉमर्स और 11, 12 साइंस में डील करते हैं। देन कॉमर्स में, बीकॉम में, बीबीए में भी डील है हमारा। और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आने वाले जो प्री कोरोना टाइम था, प्री कोविड वाला टाइम था, वहां पर भी हमारे रिजल्ट्स थे। देन कोरोना के टाइम पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देन बोलते कि एक मैनेजमेंट वाला पिलर होता है, एक टीचिंग होता है, तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी आई, बट हमने हिम्मत नहीं हारी। तो हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद भी हम कंटिन्यू सारी चीजें कर रहे हैं। देन यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज है, बट हमने एक्सपर्टाइज ढूंढा है कि कोई टीचर अगर ऐसा है कि जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्किल है और साथ में अगर उसमें फिजिक्स पढ़ाने का स्किल है, तो हमने उसको दोनों सब्जेक्ट हैंड ओवर किए कि आप दोनों सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एक्सपर्टाइज चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन मेरे पास जो मेरी फैकल्टीज है, वो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स में से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ही रह चुके हैं और उनका पढ़ाने का भी बहुत बेस्ट है। बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बिलीव करता हूँ जितने यंगस्टर्स को हम मौका देंगे, जितने यंगस्टर्स को हम लाएंगे, उतना ज्यादा वो यंग बच्चों को समझ पाएंगे और यंग बच्चों को वो बिल्ड कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि यंगस्टर्स को मौका दे, यंगस्टर्स को चांस दे। एंड कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट इस चीज को प्रूव करते हैं, बिकॉज हम उनके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं कि हम उनको समझ पाते हैं। बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट था, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं टीचर, और जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बाद में टाइम देंगे, तो नहीं समझ पाते थे। तो सबसे पहले तो मैंने वही रूट पकड़ लिया कि यार अगर हम स्टूडेंट्स है तो उस जगह पर जब हम बैठ के वो फील करते हैं ना, वही चीज हमें फील करनी है पढ़ाते टाइम, कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या फील कर सकता हूँ। तो हम आज भी ये कोशिश करते हैं। मैं अपने टीचर स्टाफ से भी यही बोलता हूँ कि यार ऐसा नहीं करना है कि आप स्टेज पर और आप टीचर हो, आप फील करो कि आप स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो और आप भी स्टूडेंट ही हो। अगर आपका पढ़ाना आपको ऐसा लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो आप समझ जाना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अदरवाइज कहीं पर तो कुछ रह गया है, कहीं पर तो कुछ कम है, और वो जो कम होता है ना सर, वो नहीं होना चाहिए। इवन कोविड के टाइम पर मैंने 2 साल के लिए साइंस बंद रख दिया था। इसका रीजन ये था बिकॉज हमने अपनी एक बहुत अच्छी फैकल्टी को खो दिया था। हिमांशु पांडे करके हमारी फैकल्टी थे, वो फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तो कोविड के टाइम पर वो सडनली ग्राउंड के ऊपर गिर गए और वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमने इंटरव्यूज लिए, बाकी टीचर्स को बुलाया, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई भी टीचर उस सब्जेक्ट के लिए खुद को जस्टिफाई कर पा रहा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पढ़ा पाएंगे। तो हमने चांस नहीं लिया। हमने 2 साल तक साइंस चालू ही नहीं किया सर। और इस साल जब मुझे लगा कि हाँ साइंस के लिए अच्छी फैकल्टीज मेरे पास अवेलेबल है, पढ़ा सकते हैं अच्छे से, तो फिर हमने साइंस स्टार्ट किया। सो वी आर स्टूडेंट ओरिएंटेड, नॉट बिजनेस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड, कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें उनका फ्यूचर क्रिएट करके देना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस बनाकर बैठ जाना है। बट हाँ, अगर कोरोना के बाद की बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा होगा, बट अभी बिल्ड हो रही है, फिर से ग्रो कर रही है, फिर से डेवलप हो रही है। तो एक बात तो क्लियर है कि फिर से ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में बहुत बड़ा क्राउड आने वाला है। तो ये होने वाला है। एंड 12th साइंस का क्या स्कोर रहा सर? 12th साइंस जब हमने शुरुआत की थी, वेरी ट्रांसपेरेंटली मैं बात करना चाहूंगा, तो वो एकदम बेसिक लेवल पर हमने स्टार्ट किया था। बट कोविड के टाइम पर हम उनको बंद कर चुका था, हम बंद कर चुके थे साइंस को टोटली। तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया फिर से। बट उसका अगर हाईएस्ट है तो आई थिंक वो 80 अबव रिजल्ट था, 85% अबव रिजल्ट था उस टाइम पर। बट प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड के टाइम पर बंद था। तो अभी देखते हैं इस साल क्या होता है, इम्प्रूव कर अच्छी फैकल्टीज लाए।
तो सर अभी जो एग्जाम चल रही है अभी 12th की, तो हाँ जी। उसमें कितने अपने स्टूडेंट्स बैठे हैं सर साइंस के, कॉमर्स सर नियर अबाउट, अब इस साल तो कॉमर्स के स्टूडेंट थे, साइंस के तो स्टूडेंट नहीं है, Okay. तो नियर अबाउट 55 to 60 स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमर्स के मतलब अपीयर हो रहे थे एग्जाम में, और 10th में नियर अबाउट 60 to 70 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। हाँ। तो ये थे अपने न्यू लिप ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर सर थे, हमारे दोनों डायरेक्टर से हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई। सर ने एक चीज बहुत अच्छे से बताया, वो पॉइंट आउट करने लायक है कि सर कमर्शियल वे से लेके क्लासेस नहीं चला रहे हैं। सर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते। अगर उनके पास कोई फैकल्टी कम है तो उस चीज को वो रोक देते हैं वहीं पे, जब तक कि वो फैकल्टी उस सब्जेक्ट के लिए लेवल फैकल्टी जब तक मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी फैकल्टी आती है उनको चांस दिया जाए, वहां पे पढ़ाया जाए, बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाए। इस चीज पे सर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। इस चीज से आप समझ सकते हो, इस पॉइंट से समझ सकते हो कि यहाँ कितना वैल्यूएबल एजुकेशन दिया जाता है, कितना यहाँ पे डिजाइन करके एजुकेशन दिया जाता है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और सर यहाँ पे फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं बच्चों के 8, 9, 10 से लेके जो बच्चों के फाउंडेशन पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं बच्चों को। तो इट्स मीन दैट एक प्लेटफॉर्म नागपुर में बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे साइंस और कॉमर्स और साइंस क्लासेस एक साथ दिखे जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को जो फाउंडेशन पे जो वर्क कर रहे हैं, तो आफ्टर द 10 के बाद बच्चों को डिसीजन लेने में यहाँ तकलीफ नहीं जाती है कि उन्होंने कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। अगर वो अपना सही डिसीजन लेते हैं, सर भी उनको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। अगर वो कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चीज अवेलेबल है सर के पास, अगर वो साइंस लेना चाहते हैं तो वो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चा एक बार 8 से दाखिला लेता है तो वो अपना ग्रेजुएशन लेवल तक का पूरा कंप्लीट करके ही यहाँ से निकलता है। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।